हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 15 जैविक विविधता एवं संरक्षण से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जैविक विविधता के संरक्षण को समझाइए। अब ये जैविक विविधता क्या होती है कि प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, रंग रूप आकार व्यवहार आवास, ठीक है, भोजन उत्सर्जन श्वसन आदि बहुत सारे गुणों में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी को बोलते हैं जैविक विविधता। मनुष्य की जनसंख्या में जैसे जैसे क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। मनुष्य ने शहरीकरण करा, मतलब शहर बसाए, उद्योग लगाए, जिसके कारण प्रदूषण उत्पन्न हुआ और इससे क्या हुआ, जीवों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही। मतलब कई प्रकार के जीव जंतु क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब लुप्त होते जा रहे हैं। इससे जैविक विविधता में क्या हो रही, लगातार कमी हो रही है और इसी के कारण प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या करता है, जैव विविधता का संरक्षण करता है। मतलब हर टाइप के जीव जंतु इस दुनिया में रहे, इसका प्रयास करता है। इसी को बोलते हैं जैविक विविधता का संरक्षण। अब ये जो जैविक विविधता का संरक्षण होता है, ये 2 विधियों द्वारा किया जाता है। एक होता है इन सीटू संरक्षण, मतलब जीव जंतु जहाँ रहते हैं उनके आवास में उनको संरक्षित किया जाता है, और दूसरा एक्स सीटू संरक्षण, मतलब जीव जंतु जहाँ रहते हैं उनके आवास से बाहर लाकर उनके अनुसार कृत्रिम माहौल तैयार करके उनको वहाँ पे सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सामुदायिक वानिकी के 4 उद्देश्य लिखिए। तो जो सामुदायिक वानिकी के उद्देश्य है, असल में क्या होता है, वानिकी के उद्देश्य भी वनों को का जो संरक्षण करते हैं हम उसी के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो वनों में उपयोगी वृक्षों को लगाया जाए। ठीक है, उपयोगी वृक्षों को लगाने से क्या होगा कि इनसे प्राप्त उत्पादों को बेचकर क्या होता है, पैसा भी कमाया जा सकता है। व्यक्तिगत क्षेत्रों में सरकार के सहयोग से वनों का विकास करना। व्यक्तिगत क्षेत्र मतलब किसी मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति की ज़मीन है, तो अगर वो वहाँ पर क्या करता है, वनों का विकास करना चाहता है तो सरकार उसमें सहयोग करती है। मतलब व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी सरकार के सहयोग से वनों का विकास किया जाता है। फिर विलुप्त हो रही वन्य जातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना, जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो समुदाय के लोग रहते हैं उनके सहायता से क्या करते हैं, जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है उनको विशेष संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। और प्रदूषण से उत्पन्न खतरों को कृत्रिम वनों के विकास द्वारा क्या करना, दूर करना। ये कुछ उद्देश्य सामुदायिक वानिकी के। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।